हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। ये बोलते रहिए, ये प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर, इसकी चैंटिंग करते रहिएगा। बहुत सारे जीवन के दुख तकलीफ परेशानियों से, एंजाइटी से आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ट्रस्ट कर कर आप लोगों को करना है, ये चीज़ें पॉजिटिव रही है। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी हम देख रहे हैं, उनके थॉट्स देख रहे हैं कि क्या है आपके लिए इस वक्त उनकी फीलिंग्स। ठीक है, उनका नाम मन में 3 बार लेना है, अपने पार्टनर के नाम और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है। चेहरे की थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पर। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है गाइडेंस के रूप में। ठीक है जी, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, इसलिए आपको पूरा देखना है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएंगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे वही आपको अपने ऊपर इम्पोज करना है, बाकी को इग्नोर करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब ये आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा और करंट फीलिंग भी सेम रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, लड़का लड़की सभी के लिए है। ठीक है, आप देख सकते हैं। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। दी हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, पाइसिस और 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी है आपके साइन। वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट, बॉटम एलिमेंट अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी है फ्रेंड्स। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड किंग ऑफ wands। फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं। रिश्ते में ग्रोथ और स्टेबिलिटी है। ठीक है ना, रिश्ते में ग्रोथ है, उनको दिखता है, लेकिन इस वक्त जो है आज की डेट में वो बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में है, स्टक हुए हैं। चीज़ें उन्होंने दिन दुनिया देखी है जैसे कि उन्होंने, ठीक है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, तो एकदम उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर एक फीलिंग ज़रूर है, एक उम्मीद जैसी उनके मन के अंदर है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक्सपीरियंस, ठीक है, और चेंज,
काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिया उन्होंने चीज़ों को लेकर दिन दुनिया में, है ना। और ये जैसे एक्सप्लोर किए होंगे उन्होंने, आपके पार्टनर ने एक्सप्लोर किया होगा, किसी और को भी ट्राई किया होगा, और जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया, उनके हिसाब से नहीं हो पाया चीज़ें, आप जैसा अच्छा पर्सन उनको नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस हुई, जले जले भुने, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लगी उनको। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए उनके लाइफ में जो बिल्कुल भी उनको उनके लिए सर्व नहीं कर रहा, यही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो चेंज क्या होगा कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते में जो है चेंजेस वो चाहते हैं, रिश्ते में चेंजेस चाहते हैं, अपने थॉट्स में चेंजेस चाहते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल में जो है इमोशनली लॉसेस, फाइनेंशियली लॉसेस से गुज़र रहे हैं इस वक्त। उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सर्व नहीं कर रहा, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, मुंह देखते रहते हैं कि क्या करोगे, अब कैसे करोगे, अब क्या होगा तुम्हारा, इस तरह के चीज़ें करते हैं लोग, देखते हैं उनके मुंह देखते रहते हैं। और उनकी हेल्थ इशू भी थोड़ी सी डाउन है इस वक्त, और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कर्मा उनको मिल रहा है, जो भी कर्म करे थे उस चीज़ का उनको भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। बहुत नेगेटिविटी से घिरे हैं, तो एक ऐसे सफ़र में चल पड़े, पता नहीं कब ये ठीक होगा, कब चीज़ें सही होगी नहीं होगी, क्या होगा, उनको इस तरह की थिंकिंग है। आपको चेज़ करते हैं, ठीक है। नो कम्युनिकेशंस, बिल्कुल कम्युनिकेशंस हो नहीं रहा, बातचीत बिल्कुल बंद है आप दोनों के बीच में। ऐसा क्यों हुआ ना कि द प्लेफुलनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यहाँ पे बॉटम में है इंटीग्रेशन। आपके साथ जो रिश्ते में थे वो, तो उन्होंने बहुत नाटक किया, एक्टिंग की, मतलब ये समझ लीजिए कि अंदर कुछ था, उनके मन में कुछ था, बाहर कुछ, एक मास्क लगाकर चलते थे, आपको हैप्पी रखते थे, खुश रखते थे, रियल लगता था आपको भी, आप भी बहुत हैप्पी रहते थे, ठीक है। लेकिन अंदर वैसा नहीं था, अंदर कुछ ना कुछ अंदर उनके मन में जो है उनका इंटेंशन जो है अलग था, आपको लेकर प्योर नहीं था। तो आज उनको ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक हो, ठीक है, मर्ज हो चुके हो, इस तरह की फीलिंग्स उनको आ रही है। पहले तो उन्होंने बहुत नाटक किए, आपको बहलाया फुसलाया, है ना, तो चीज़ों को, और सच्चाई सरफेस पे आ गई है कि आप और वो जो है दोनों जो है मर्ज हो चुके हो। फीलिंग्स उनको बहुत प्योर आ रही है इस वक्त, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, इमोशंस और प्यार दिखाना चाहते हैं, आपके लिए ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। कुछ ऑफ़र देंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है उनकी तरफ से, तो डिवाइन की तरफ से ही गाइडेड है वैसे ये रिश्ता। तो हारमनी चाहते हैं, आपसे मिलकर चीज़ें पैचअप करना चाहते हैं। बहुत नाटक किया था उन्होंने, कुछ का कुछ बोलते थे, कुछ का कुछ कहते थे, बिना मतलब केयरलेस हो जाते थे ये चीज़ें। तो आज उनको चाहिए कि ये रिश्ते में हारमनी चाहते हैं, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, खुशी भरा लाइफ अपना बनाना चाहते हैं आपके साथ। जस्टिस आपको देने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस मिलेगा। ये कोई कार्मिक रिश्ता नहीं है आप लोगों का, ठीक है। जस्टिस मिलेगा आपको, इसको क्लैरिफाई करें, न्यू विज़न, क्योंकि नई नज़रिए से वो देख रहे हैं आपको। पोस्टपोनमेंट का भी बॉटम ऑफ डेक में पोस्टपोनमेंट है, न्यू विज़न से देख रहे हैं रिश्ते को, उनका विज़न क्लियर हो चुका है। प्योरिटी और प्यार, सच्चाई उनको पता है आपके बारे में, ठीक है। आप एक सच्चे दिल से प्यार करते थे उनसे, ये चीज़ें उनको फील होता है, और आज उनको वो भी आपको सच्चे दिल से ही चाह रहे हैं, तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं। प्योरिटी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कई बार अब चीज़ें जैसे अच्छे पल उनको याद आते हैं, जैसे आपके साथ उन्होंने बिताए थे अच्छे पल, वो चीज़ याद आते हैं, तो वही सारी चीज़ें दोबारा से करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स में भी ये शो हो रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, इमोशंस अपना बहुत उनके दिल में आपके लिए आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको साथ देना है, बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बहुत प्यार करते हैं आपसे वो, और बिल्कुल जी। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे
द सोर्सेस तलाश रहे हैं आज, द सक्सेस तलाश रहे हैं रास्ता आप तक पहुंचने का, मिलने का, बात करने का, आपको मनाने का, समझाने का, चीज़ें वो सोच रहे हैं किस तरह से होगा, किस तरह से ये फ्यूचर आपके साथ वो ब्राइट कर सके, ये चीज़ वो बहुत ही तलाश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सोर्सेज मतलब रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का, जिससे कि उनको जो भी कदम उठाएंगे वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो भी बातचीत करेंगे तो वो चाहते कि सक्सेस हो इस बात पे, वो चाहते कि इसमें उनको सक्सेस मिले, कामयाबी चाहते हैं, वो हर तरह का कामयाबी चाहते हैं। उनको मुश्किल लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है सिचुएशन, लेकिन वो चाहते हैं कि सक्सेस उनको मिले। अब जब भी आपसे मिलेंगे तो संभल कर बात करेंगे, पहले की तरह केयरलेस होकर नहीं बात करेंगे। इमेच्योर बिहेव करते थे पहले, केयरलेस थे पहले, तो अब जो है संभल कर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए इमोशनल तो हैं, दिल में प्यार है और आपके लिए बहुत पैशनेट भी नज़र आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इसको क्लैरिफाई हम कर रहे, द मास्टर एंड द बर्डन। चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती थी, बहुत आगे जा चुके होते अभी आप लोग, बहुत सक्सेस आप लोगों को मिल चुका होता, लेकिन लोगों की बातों में आते थे आपके पार्टनर, ठीक है ना। लोगों के कहने से ही वो ज़्यादा चलते आए हैं अभी तक, तो इसलिए भी अभी रह गया है, चीज़ें अभी नहीं हुई है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, ये चीज़ें ऐसी हुई है। लॉयल होकर चलते तो अब तक बहुत सक्सेस आप लोगों को मिल चुकी होती, ये चीज़ उनको आज फील हो रहा है। बिल्कुल अवेकन हो चुके हैं आज की डेट में आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर, आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में था उस चीज़ को लेकर, तो आपको बहुत पावरफुल समझ रहे हैं इस वक्त। स्पिरिचुअल हो आप, ऑलरेडी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बैलेंस बना के चल रहे हो आप अपने लाइफ में, पॉजिटिव रहते हो, है ना। समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। एक स्टार सीड हो आप, बहुत ही पावरफुल, या नेम फेम आपका अब हो रहा है या है इस वक्त, तो आपके पार्टनर को ये सब चीज़ दिख रहा है आपके अंदर की चीज़ें, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट में आप दिख रहे हैं, तो मेजोरिटी चाहते हैं आपसे द माइंड। जब आपको इतना पावर में देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं, आपको सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि आपके साथ मिले, प्यार से डील करें, आपके साथ आगे बढ़े, है ना। तो समटाइम्स उनके दिमाग में ना जैसे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, आखिर कैसे मैं चीज़ें कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ उनको फिर अकेला कर देती है। सिर्फ थॉट्स है, फीलिंग्स है अभी इस वक्त, है ना। तो ये सब चीज़ सोचते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, तो क्या उनको मिलता है, उनका नेगेटिव थॉट ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इम्पॉसिबल लगता है उनको, जिसकी वजह से वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेला फील करना, बहुत इमोशनल हो जाना, डर जाना, अंदर से बहुत डरते हैं रिश्ते में, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी थी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में, और जो आज है नहीं, दूर दूर तक आप नज़र नहीं आ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको क्लैरिफाई हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रोजेक्शन, क्योंकि बहुत उन्होंने आपको जज किया है, आपको कुछ का कुछ बोला है, फालतू चीज़ें भी उन्होंने अपनी भी दिखाई है, शो किया है, जो आपको नापसंद आया है। अंदर कुछ थे, बाहर कुछ थे, ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत की है आपको, गोइंग विद द फ्लो। तो अब जब उनकी दाल नहीं गल रही है, कभी कभी सोचते कि शायद नहीं हो पाएगा, तो चलो ऐसे ही चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इसी सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट करके चलते रहो, अभी आगे देखते क्या होता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। झंडा गाड़ना चाहते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते थे, ठीक है। अभी आपकी तरफ फोकस्ड हुए हैं इस वक्त, और ग्रोथ तो है इस रिश्ते में, उनको हर वक्त यही दिखता है कि ग्रोथ है, सिर्फ आपकी वजह से ग्रोथ है इस रिश्ते में, ठीक है। आपका पार्टनर जिस तरह का बिहेव करते थे ना आपको, हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो पाता, चीज़ें ऐसी उस हिसाब से तो नहीं टिकी ना। आपकी वजह से ही रिश्ता चल रहा था अभी तक, ठीक है। आप ही की वजह से रिश्ता चल रहा था, रिश्ते में ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी, हैप्पीनेस थी। जब आपको उनके बारे में पता चल गया चीज़ें कि क्या वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं, जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ या जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है रिश्ते में, मैं तो वन साइडेड चल रहा था या मैं वन साइडेड चल रही थी, तो फिर दरार आई बीच में, आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है ना। उनको नेगेटिविटी भी बहुत आती है,
घेरती रहती है, उनको नेगेटिव थॉट्स या कुछ नेगेटिव लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, जिसकी वजह से भी वो नहीं कर पाते, जिम्मेदारी निभाना चाहते। एक जिम्मेदार पर्सन है वैसे, ठीक है, एक जिम्मेदार पर्सन है, अगर वो सही से करे तो बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिख रहा है, गुस्सा भी करते हैं। तो ये चीज़ को यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं। कंडीशनिंग, रिश्ते में मुझे कैसे डील करना है, ये कंडीशनिंग की एनर्जी यही शो कर रही है। जब शक्ल देखते होंगे आईने में और अपने कर्म देखते हैं ना, तो उनको खुद को भी मैच नहीं कर रहा। उनके सराउंडिंग भी कुछ ऐसे लोगों के झुंड में रहते हैं ना कि वो सर्व नहीं करते हैं, जो अजीबो गरीबो ही है, जो उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो वो अपनी ही पहचान करने में इस टाइम लगे हुए हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बागी हो जाते हैं आप, जब आपकी याद आती है तो उनको वो बागी हो जाते हैं, अभी कब मिलना है, कैसे करना है, मैं तो ऐसे कर लूँ, मैं तो वैसे कर लूँ, अभी फ़ोन लगा के बात ही कर लूँ, मैं मिल लूँ, चलो मिलते हैं, बोलूँ, ऐसा कुछ ऐसे मन में आती है उनको, ठीक है, रिबल बागी हो जाते हैं। तो लास्ट कार्ड हम देखेंगे यहाँ पे जजमेंट में जो है सेकंड मौका चाहते हैं, अपने आप को जैसे तैसे करके माइंड मेकअप करके आपसे जो है सेकंड मौका चाहेंगे, मुलाकात होगी, बात करेंगे तो दूसरा मौके के लिए ज़रूर बात करेंगे, और डिवाइन से भी वो प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे दूसरा मौका ही चाहिए, रिश्ते को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे इस रिश्ते में ही रहना है, ये चीज़ें उनको चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसके लिए हिम्मत बहुत जुटाते हैं, क्योंकि आप बहुत शाइन करते हो। उन्होंने आपकी ज़िंदगी ऐसी बनाई थी, जन्नू बनाई थी, जिसमें आपको बहुत दिक्कत परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा। आज आप शाइन कर रहे होते, जिसकी वजह से भी उनको हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपकी तरफ बढ़ें। उनको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, उनको हिम्मत चाहिए उनको यहाँ पे ना, क्योंकि आपने करतूतों से वो बाज नहीं आए थे, तो क्या मुंह दिखाएंगे, मास्क पहन के घूमते थे। आपके सामने आ गई ना ये बातें, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत हुई है। आप भोले भाले बन के रहते, मासूम बन के रहते हो, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे चल रहा वैसे चल रहा होता। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि कौन क्या चाह रहा है। तो आप पर बहुत उंगलियां उठाई आपके पार्टनर ने, गलत सलत कहा है आपको पॉलिटिक्स के लिए आपके साथ, ठीक है। मास्क पहनते थे, एक चेहरे में कुछ और दिखता था, उनके मन में कुछ और था, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो इस चीज़ को आज बहुत फील कर रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो होता है, ये चीज़ें होती है, करते हैं लोग ऐसा। तो आपको एंजल आंसर से पूछते हैं कि क्या गाइडेंस वो देते हैं आपको, क्या करना चाहिए उसको इस रिश्ते में। यू आर रेडी, वेट। तो आपको भी लगता होगा कि आपने तो सच्चे थे आप, तो ठीक है, आप तो अपनी तरफ से सच्चे थे, तो इसलिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो, या वेट करो आप, और आप तैयार हो कि चीज़ें ठीक करने में। आप बखूबी आप जानते हो ना, चीज़ों को सही करना जानते हो ना आप। तो प्योरिटी कितनी है आपके अंदर, बहुत प्योर पर्सन हो आप, तो इसलिए भी आप चीज़ों को देख लोगे, हैंडल कर लूँ मैं, तो हैंडल कर सकता हूँ, या फिर मैं हैंडल कर लूँगी, ये चीज़ें आप सोचते हो। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी यहाँ पे परेशानी, दिक्कत परेशानी, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट 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 डिलीट। एंड मेरी व्यूवर्स की लाइफ में लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटनिंग। तो नेगेटिविटी दूर चली जाए, जीवन से दूर चली जाए नेगेटिविटी। और यूनिवर्स, मेरी डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, नॉलेज और विजडम का, लव का, सक्सेस का, हर चीज़ का उनको ब्लेसिंग्स और शावर करना है उनकी ज़िंदगी में, ताकि वो बहुत हैप्पीली ये लाइफ में मिराकुलसली जी सके, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली इस ज़िंदगी को डिज़र्व कर सके, हैप्पीनेस को डिज़र्व कर सके, वो ऐसा फील कर कर आगे चलें, आगे बढ़ें मेरे व्यूवर्स। तो आप लोगों को बहुत खुश रहना है, हैप्पी रहना है, ठीक है जी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, ठीक है। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना हो, कांटेक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा।
चलिए अपना बेहद ख्याल रखना, पॉजिटिविटी और प्यार बना के रखना है, खुद को सेल्फ लव देना है और शाबाशी देनी है। ओके जी, चलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, माय स्वीट स्वीट डिवाइन फैमिली, थैंक यू, बाय बाय।